हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन गाइस टाइम नहीं मिल पाने की वजह से मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था। ऑल तो इस बार इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए और समझिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसके अंदर क्या चल रहा है लास्ट के 5 डेज से मैं वो डिस्कस करना ज़रूरी समझूंगा। अगर हम बात करें लास्ट डे यानी थर्सडे के दिन की, तो 1.80 की ओपन प्राइस के बाद 1.85 का हाई बनाता है, जबकि लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ और 1.90 का अपर सर्किट बैंड लगा हुआ था। 1.80 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है और एनएसई के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 55,29,872, जिसमें से डिलीवरी 79.89%। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 497.80 करोड़ रुपए है। अगर हम बीएससी के ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करेंगे तो 47,98,504 क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 51.61% की डिलीवरी 1.74 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 4.40% डाउन है और अपने लोअर सर्किट से 1 पैसे ऊपर जाकर के ओपन क्लोज होता है। 1.73 का लोअर सर्किट बैंड लगा था और 1.91 का ओपन हुआ था। 1.80 के ऊपर 1.74 का लो बना देता है और 1.84 का हाई बना डालता है। तो गाइज़, आरकॉम को लेकर के एक डायरेक्ट अपडेट तो नहीं है, लेकिन जो भी ये अपडेट दे रहा हूँ ये आरकॉम के लिए भी वैलिड है। गाइस, आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिल्ली हाई कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई to consider parity between IBC and SARFAESI Act। गाइज, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और इसके अलावा एक एक्ट है SARFAESI एक्ट, SARFAESI। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझिए कि SARFAESI एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो IBC और SARFAESI एक्ट के किसी किसी पॉइंट्स में क्लैश होता है, यानी ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को विरोध करते हैं। एक बोलता है लेफ़्ट जाओ, दूसरा बोलता है राइट जाओ। यानी एक बोलता है लेफ़्ट से राइट जाओ, दूसरा बोलता है नहीं राइट से लेफ़्ट जाओ। तो जाएगा कहाँ, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको, पॉइंट आउट किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पॉइंट आउट किया है कि आप जो है इसके ऊपर कंसिडरेशन करिए और इसके अंदर एक नया चेंज लेके आइए। तो लॉ के अंदर जो है चेंज किया जाएगा, जो कि डेफिनेटली आरकॉम और एयरसेल दोनों कंपनीज़ के रिजोल्यूशन जो कि रुका हुआ है, इसी की वजह से डेफिनेटली इसके ऊपर हमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यानी डेफिनेटली रिजोल्यूशन हो जाए अच्छी बात है, लेकिन रिजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था, एक हर्डल थी, बाधा। तो यहाँ हुआ क्या है, थर्सडे के दिन आप देखो यहाँ पे, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों को कंसीडर करने के लिए कहा गया है कि आईबीसी और SARFAESI एक्ट में जो हर्डल क्रिएट हो रही है आरकॉम और एयरसेल के रिजोल्यूशन प्लान को लेकर के, वो हर्डल क्यों क्रिएट हो रही है, आपने दोनों में क्लैश पॉइंट क्लैश पॉइंट जो है उसको कंसीडर करिए और एक नया एक रेजोल्यूशन एक नया चेंज लेके आइए इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी क्या किया है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, क्यों किया है ऑर्डर, एक किसके प्ली फाइल करने पे किया है, आपको बताना चाहूँगा। ये कहानी आज से नहीं शुरू है, कहानी बहुत पहले से शुरू है। हुआ क्या था, आरबीआई ने बेसिकली धमका दिया था यूवीएआरसीएल को, एक धमकी दिया था कि आपके लाइसेंस को हम कैंसिल कर देंगे अगर आप ये कारण नहीं बताओगे कि आपने आरबीआई से बिना पूछे जो है इक्विटी इन्फ्यूज़ करने की बात क्यों कर ली, एनसीएलटी से आपने रिजोल्यूशन क्यों निकलवा लिया आरबीआई से बिना अप्रूवल लिए। इसको लेकर के जल्दी से जवाब दीजिए, वरना आपका लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरीके की धमकी दी गई थी आरबीआई की तरफ से। अब इस धमकी को यूवीएआरसीएल ने सुनते हुए काफ़ी डरा हुआ था और इसी को लेकर के वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच करता है।
आपको पता होना चाहिए UVARCL ये एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी है, और एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़ का जो लाइसेंस होता है वो RBI ओन करता है, RBI के हाथ में होता है। तो UVARCL को अपने लाइसेंस की चिंता है, अपने बिजनेस की चिंता है। अगर लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी UVARCL को भी और SBI को भी। क्यों? क्योंकि आरकॉम का रिजोल्यूशन तो होने से रहा, क्योंकि UVARCL ही एक ऐसी कंपनी है जिसको लेंडर्स ने अप्रूव किया है एक सक्सेसफुल बिडर के रूप में, राइट। तो UVARCL का लाइसेंस कैंसिल हो जाने का मतलब समझते हो? मतलब ये हुआ कि आरकॉम और एयरसेल का रिजोल्यूशन नहीं हो पाएगा कभी भी, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग मामला था जिसको लेकर UVARCL ने दिल्ली हाई कोर्ट में रेट पिटिशन फाइल किया था, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने अब जाकर के सुनवाई किया है और ये शो कॉज एक नोटिस इशू किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एक RBI दोनों के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया है कि आप जो है इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स 18 अप्रैल तक 18 अप्रैल या उससे पहले तक अपना रिस्पॉन्स जो है फाइल कर सकते हैं या अपना जवाब दे सकते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा गाइस, जस्टिस नवीन चावला दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने इसी केस को सुना था, राइट। और इन्होंने सुना था, कब सुना था? ये इसलिए सुना था क्योंकि उस समय UVARCL ने बेसिकली फ़ाइल किया था कि RBI इनको धमकी दे रहा है इनके लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए। तो उसी बात को लेकर नवीन चावला जी ने जो सुनवाई करी थी उस समय इन्होंने पास ऑन किया था कि जो मात्र एक रिजोल्यूशन प्लान को सबमिट कर देना किसी इलीगल एक्टिविटी की कैटेगरी में नहीं आता है। ये बात बोलते हुए नवीन चावला जी ने RBI की तरफ से जो एक जो प्रोसीडिंग्स थी, जो लाइसेंस को कैंसिल करने की जो धमकी थी, उसको रोक लगा दिया था नवीन चावला जी ने, राइट। तो उसी बात को लेकर के फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करी है और आज आगे आपको बताई दिया क्या बताया है फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI से इसके ऊपर कॉन्करेंटली दोनों लोगों को सॉल्व करना है। एक ऐसा कंसिस्टेंट पैरिटी लाओ उस सिस्टम के अंदर जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, राइट। तो इसमें UVARCL की कोई गलती नहीं है, उसने तो सिर्फ एक रिजोल्यूशन प्लान ही तो सबमिट किया था, इसे कोई हम इलीगल थोड़े मानेंगे, ऐसा नवीन चावला जी का बोलना था, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट ने बेसिकली जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI को एक कंसिस्टेंसी के साथ में एक लॉ प्रेजेंट करने के लिए एक व्यू दिया है, यानी एक सजेशन दिया है कि एक ऐसा लॉ लेके आओ जो दोनों को कंसिस्टेंटली सेटिस्फाई करे, राइट। तो जो नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट हियरिंग होगी गाइस इसी मामले के ऊपर, वो है 19 मई को, राइट। ये आप देखें ध्यान से, तो 18 अप्रैल से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री को फाइल करना है रिस्पॉन्स इसी के ऊपर, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जो हियरिंग की डेट रखी गई है इसी मुद्दे के ऊपर वो है 19 मई, राइट। यानी नेक्स्ट मंथ के आगे वाला महीना, अप्रैल मार्च चला है ना, मार्च अप्रैल मई, ओके। तो यहाँ पे ओके, तो ये बात है गाइस आप लोगों को, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आप देख लीजिए एक्चुअली में सारा-FSI एक्ट होता क्या है। सारा-FSI का एक्ट का फुल फॉर्म है गाइस सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सारा-FSI एक्ट में जो होता क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे इस केस में कौन है, UVARC, राइट, जो एक स्ट्रेस्ड एसेट्स किसी भी कंपनी के स्ट्रेस एसेट्स को इस केस में जैसे कि एयरसेल और आरकॉम है, लेंडर से नहीं ले सकती है। यानी लेंडर से किसी भी स्ट्रेस्ड एसेट्स कंपनी को ये टेक ओवर नहीं कर सकती हैं, राइट। ARCs उसको टेक ओवर नहीं कर सकती हैं और इस तरीके से उसके अंदर ये किसी भी तरीके की इक्विटी को इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक उसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही है, राइट। यानी रेजोल्यूशन स्टेज के ऊपर किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर ARC कैपिटल इन्फ्यूज़ नहीं कर सकता है जब तक उसके अंदर रेजोल्यूशन स्टेज चल रहा है, राइट। तो इसी को लेकर के सारा-FSI एक्ट जो है
लागू होता है और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई खड़ा है। आरबीआई इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है कि आप यूवीआरसीएल को बोल रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जबकि यूवीआरसीएल का कहना है कि वो आईबीसी को फॉलो कर रहा है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बोलता है कि कोई भी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसी भी ऐसी स्ट्रेस एसेट्स के अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ कर सकती है, उसको एक्वायर कर सकती है, उसके अंदर बिडिंग कर सकती है, ठीक है, विच अलाउज फॉर सच इन्वेस्टमेंट्स सुपरसीड्स द रूल्स स्टेटेड इन साराफिसाई एक्ट, राइट। तो ये दोनों कॉन्करेंटली एक दूसरे को अपोज करने वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, जिसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉइंट उठाया है। तो यूवीएआरसीएल के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे आरकॉम और एयरसेल के अंदर फंसा के बैठा हुआ है, और इस स्टेज में अगर इन कंपनीज़ का रेजोल्यूशन नहीं क्लियर हुआ तो इन बैंक्स को चपेट तो लगेगी ही लगेगी, इन्वेस्टर्स को तो लग ही रही है, राइट गाइस। तो ये एक अपडेट थी यूवीएआरसीएल, और जो यूवीआरसीएल एक एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्होंने एयरसेल के लिए बेसिकली मुद्दा उठाया था। तो बेसिकली अगर आरबीआई जो है यूवीआरसीएल को जो फटकार नहीं लगाता तो ये मामला जो है सामने उभर के आता भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मामला छुपा हुआ था, ये छुपा हुआ था, लोगों को पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन आरबीआई जब इसके ऊपर क्वेश्चन उठाता है तब ये मुद्दा पूरा सामने पे खुले किताब की तरह हो जाता है। तब लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो साराफिसाई एक्ट और आपका ये आईबीसी कोड, इन दोनों के लॉस एक दूसरे को कॉन्करेंटली अपोज कर रहे हैं, राइट। तब जाकर के ये चेंज जो है सिस्टम के अंदर होगा। तो एक तरीके से समझो कि लॉ के अंदर चेंज किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, और इन दोनों लॉस में अगर सुधार होता है उस केस में आप मान के चलिए यूवीएआरसीएल जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, और एयरसेल और आपका ये आरकॉम, दोनों के लिए ये एक लेंडर्स की चॉइस है, राइट। तो ये एक रेजोल्यूशन एक अप्लीकेंट हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस इसके हो सकता है, राइट। तो अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट चेंजेस होंगे वो डिफ़ाइन करेंगे, वो डिसाइड करेंगे इसकी डायरेक्शन को। तो आप समझ सकते हो कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इसके अंदर आपको एंड होते होते अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। Okay guys, so this is all for this video. I hope you liked it. Guys, if you like this content, please give a thumbs up. And if you are interested to open Demat account or trading account, there is a link in description box of this video. You may click on that link to open an account in Upstox. तो गाइज़, इससे जुड़ी हुई आरकॉम से जुड़ी हुई बहुत सारी आपसे बातें करेंगे, ऐसा नहीं है कि करेंगे नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि और भी चीज़ें अपडेट करनी होती हैं। ऑल्दो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कंसिस्टेंटली हर 2 से 3 दिन के अंदर में कोई ना कोई अपडेट इससे ढूंढ करके कोई ना कोई चीज़ें जो है बताते रहूँ आपको, ठीक है। एनी हाउ, राइट। तो दिस इज़ ऑल, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।